गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने 3 जो है एग्जाम्पल्स कर लिए थे। एक तो अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस सह प्रभाविता, और तीसरा अपन ने कर लिया था बहुविकल्पी एलील या मल्टीपल एलील्स। तीनों के एग्जाम्पल भी अपन ने कर लिए थे। आज अपन इसका 4th टाइप पढ़ रहे हैं या 4th विचलन या डेविएशन पढ़ रहे हैं, और वो है लीथल जीन। लीथल मतलब होता है डेड, मरना। ठीक, अब यहाँ पर देखो लीथल जीन है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एक ऐसा जीन है वो अगर प्रेजेंट हो जाता है तो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है रैट या चूहे का, और चूहे की जो स्किन कलर है उस कलर पे आपको मिलेगा। अपन देखते हैं कि नॉर्मली जो चूहे हैं उन चूहों का रंग कैसा होता है, थोड़ा सा ब्राउन कलर, येलो ब्राउन कलर जो है वो उस तरह का होता है। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या रखा है, दिखा रखा है वाई, कैपिटल वाई। कैपिटल वाई येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कैपिटल वाई अपन जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये किसके लिए, पीले रंग के लिए। और जो स्मॉल वाई है वो स्मॉल वाई किसका है, ब्राउन कलर का। अब यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हमारा एलिल या युग्म विकल्प कैसा होगा, प्रभावी, होमोजाइगस सहयुग्मी प्रभावी होगा, यानी दोनों कैपिटल वाई होंगे। तो इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन आती है तो ऐसी स्थिति में ये वाला चूहा सरवाइव नहीं करेगा। दूसरी, यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ये भी येलो कलर है, लेकिन अगर विषम युग्म की स्थिति में येलो कलर है तो वो सरवाइव करेगा। और दोनों ही स्मॉल वाई तो ये भी सम युग्म की है, अप्रभावी है, और इसमें जो रेड है वो डेवलप होगा, वो कैसा होगा, ब्राउन कलर का। तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन नहीं मिलेगी, और अगर किसी वजह से जो है फर्टिलाइज होके जाइगोट में आ भी जाती है तो ये जो बच्चा है चूहे का ये सरवाइव नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल वाई है इसकी जो होमोजाइगस है या समयुग्म की स्थिति है, वो समयुग्म की स्थिति क्या कहलाती है, लीथल जीन। तो यहाँ पे देखो आपके इसमें दे भी रखा है कि ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल एक फ्रांसीसी जो साइंटिस्ट थे एल क्यूनोट, उनने दिया था, और उन्होंने यही कहा था कि इस स्किन कलर वाले जो कैपिटल वाई जीन हैं वो किसी भी स्थिति में जो है अगर 100% या समयुग्म की या होमोजाइगस कंडीशन में आ जाता है तो वो बच्चा सरवाइव नहीं करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लीथल जीन। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया लीथल जीन का। अब अपने पास में जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हम जो है यूज़ कर रहे हैं अपने पास में दूसरा है बहुप्रभाविता, या जिसे हम बोलते हैं पीलियोट्रॉफी। तो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ हम किसका करेंगे, जो हमारे खुद के, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे अपने पास में आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, थोड़ा सा आपको पता भी होगा कि हमें ये पता है कि जो इसके हमारा ब्लड है उस ब्लड में जो आरबीसी है वो आरबीसी कैसी शेप की है, इस तरीके, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों स्थिति में जो है वो थोड़ी गोल या उभरी हुई दिखाई देती है, लेकिन जेनेटिक या आनुवांशिक रूप से एक रोग है जिसे हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। यानी सिकल मतलब होती है जो घास वगैरह अपन काटते हैं तो हिंदी में उसे बोलते हैं दराती, और इंग्लिश में बोलते हैं सिकल। तो यहाँ पे आरबीसी का जो शेप है वो शेप कैसा हो जाता है, दराती जैसा। अब इसमें दिक्कत क्या है कि एक तो आप ये देख रहे हो इसका एरिया, एक आप इसको देख रहे हो इसका एरिया, तो हाफ हो गया।
और आरबीसी का जो मेन फंक्शन है, वो मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना। अब ये जो ऑक्सीजन को कैरी करेगा, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन ले जाएगा, अगर एरिया कम होगा तो कम ऑक्सीजन ले जाएगा। तो ये एक तरह की जेनेटिक या आनुवांशिक डिजीज होती है, सिकल सेल एनीमिया। अभी आपने देखो, अपन ने देखा था कि जो अप्रभावी लक्षण है, भूरे रंग के जो चूहे दिखाई दे रहे हैं, वो किस स्थिति में आ रहे हैं? जब समयुग्म की स्थिति अप्रभावी रूप में है, तब भूरे रंग के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो प्रभावी है वो खत्म ही हो रहा है, लिथल हो रहा है, मर रहा है। तो यहाँ पे वो भी अपना जो डोमिनेंसी वाला कैरेक्टर है वो फॉलो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है या एनीमिया जिसको आप कह सकते हो, तो उसको तो हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब सिकल सेल वाला होगा तो हम उसे एच से, जो एस सिकल जो होता है उसके एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप आनुवंशिकता देखते हो तो इस स्थिति में हम बस थोड़ा सा अपने आप के हिसाब से करते हैं। ये जो स्थिति है जिसमें HbA ये नॉर्मल कंडीशन है। इसमें जो है जो आरबीसी का जो शेप है वो शेप कैसा है? गोल है। दूसरी जो कंडीशन है, उस कंडीशन में यहाँ देखो, अब ये तो कौन सी हो गई? ये हो गई प्रभावी वाली, ठीक है। अब ये जो दूसरी कंडीशन है जिसमें कि हम ये वाली स्थिति ले रहे हैं, समयुग्म की स्थिति, तो इस स्थिति में ये जिसके पास होगा वो होगा कैरियर। कैरियर मतलब होता है वाहक। जिसमें ये स्थिति होगी तो उसमें सिकल सेल के कैरेक्टर हैं लेकिन दिखेंगे नहीं, वाहक है वो। और जो तीसरी स्थिति है, वो तीसरी जो पोजीशन है ये वाली, अगर इस तरह की स्ट्रक्चर आती है, ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी है? समयुग्म की अप्रभावी, होमोजाइगस रिसेसिव जो कंडीशन है, ये डोमिनेंट कंडीशन है, इसमें नॉर्मल है। ये हाइब्रिड कंडीशन है, इसमें वाहक है। और जो तीसरा वाला है जो कि समयुग्म की रिसेसिव है, तो इस कंडीशन में कौन सा डिजीज होगा? सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पर ये स्थिति है। तो इसके लिए भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक कैरियर, वाहक और एक रोगी के मध्य अगर फर्टिलाइजेशन करवाया जाए तो किस तरह की जनरेशन यहाँ पर आएगी। तो वो उस तरह का ये मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, चलो आप मुझे करके बताना कि अगर मदर कैरियर है, वाहक है, और जो फादर है वो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है, रोगी है, डिजीज है, तो उनकी जो संतति या ऑफस्प्रिंग होगी वो किस किस प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता वाली होगी। तो ये मैंने 3 कंडीशन आपको बता दी है। अगर ये आती है तो नॉर्मल है, अगर ये पोजीशन आती है तो कैरियर है, और ये पोजीशन आती है तो वो रोगी है सिकल सेल से। तो ये जो है ये आप मुझे अभी थोड़ी देर बाद जो है करके दिखाओगे इसका रिजल्ट। तो ये आपका दूसरा वाला हो गया पैलियोट्रॉफी उसमें। अब जो तीसरा वाला है, हालांकि आपके बुक में थोड़ा सा दे रखा है, पर मैं इस वाले से थोड़ा संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी को भी फॉलो नहीं कर रहा है और वैसे भी यहाँ पे नहीं आ रही ये चीज़। तो अब यहाँ पे जो तीसरा वाला है पॉलीजीन वाला, यहाँ पर यानी कि 1 से अधिक जीन। अब इसमें इन्होंने 2 ही जीन बताए स्किन कलर के लिए, लेकिन जो हमारी ह्यूमन की स्किन कलर है उस स्किन कलर के लिए 2 ही नहीं 3 जीन होते हैं, वो जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसलिए जो है ये एग्जाम्पल जो आपके इसमें बुक में दिया हुआ है उसके जगह जो मैं आपको भेज रही हूँ वो वाला एग्जाम्पल आप उसका लोगे। तो यहाँ पे 2 से भी अधिक यानी कि 3 जीन है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी जो स्किन कलर है उस स्किन कलर के लिए। 11th में खैर मैंने आपको बताया भी होगा, पता नहीं याद है कि नहीं है, कि हमारी जो स्किन, और अभी हाँ अपन फर्स्ट चैप्टर में स्किन वाले में पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि हमारी स्किन में मेलेनिन पिगमेंट होता है, और यही पिगमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? कलर के लिए। तो ये जो मेलेनिन पिगमेंट है ये होता है ब्लैक कलर का,
और जिनमें जैसे मान लीजिए अफ्रीकन वगैरह हैं तो उनमें मेलेनिन ज़्यादा है, और जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करके क्लोरोफिल बढ़ाते हैं वैसे ही सनलाइट में हमारी इसकी सिंथेसिस बढ़ती है। जैसे मान लीजिए सर्दी में आप ज़्यादा धूप में बैठते हो तो काले हो जाते हो, इसीलिए हो जाते हो क्योंकि मेलेनिन जो है सनलाइट में अपनी क्वांटिटी को बढ़ाता है। तो ये मेलेनिन के कारण हमारी स्किन का कलर रहता है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको दो चीज़ बता रही हूँ, तो थोड़ी सी काफ़ी बड़ी है तो मैं इतना ज़्यादा आपको इस बोर्ड पर नहीं करवा पाऊँगी, पर आपको फिर भी ध्यान रखना है कि हमारे पास में 3 जीन है और जो डोमिनेंट है तो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अपन जो है किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से। तो AA, BB और CC, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन कौन सी होगी, ये कंडीशन जिसमें कि स्किन पूरी काली होगी। यहाँ 6 जीन्स हो गए, युग्म विकल्प अगर हम देखते हैं तो 3 है, तो डबल कर देंगे तो 6 है। तो इस कंडीशन को, इसको आप क्या कर सकते हो, जेट ब्लैक, या आप इसको नीग्रो कलर भी कह सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको नीग्रो लिख रही हूँ, नीग्रो जो अफ्रीकन होते हैं वो वाला कलर। अब इसका क्रॉस हम करवा रहे हैं, अब सारी स्मॉल हमने कर दिया, ठीक है ना। तो 6 के 6 जीन क्या आ गए, रिसेसिव। ये एक डिजीज़ है और ये डिजीज़ की जैसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं एल्बिनो, यानी कि उनमें मेलेनिन नहीं है, और हिंदी में हम बोलते हैं सूरजमुखी। कभी आपने देखे होंगे कि जिनकी स्किन पे कोई कलर ही नहीं होता है, बिल्कुल इवन बाल भी भूरे सफ़ेद से होते हैं, आईलेट्स वगैरह टोटली कहीं पे भी उनके जो है मेलेनिन नहीं होता है। तो ये एक तरह की बीमारी भी है, इसे बोलते हैं एल्बिनो या कलरलेस। अब इन दोनों के बीच अगर हम क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में हमें इस तरह की कंडीशन मिलेगी, ठीक है ना। ये हाइब्रिड हो गए, और ये जो हाइब्रिड है अब क्योंकि बिल्कुल ब्लैक और बिल्कुल वाइट के बीच का कलर आ रहा है तो वो कलर होता है गेहुआ। ये मान के चलिए कि हम इंडियंस में अगर स्किन कलर के लिए है तो हम कैसे हीट्रोजाइगस कंडीशन में है कि गेहुआ कलर या थोड़ा सा दोनों का मिक्स कलर। तो आप अपने जो अपने इंडियंस हैं उनकी जेनेटिक प्रोबेबिलिटी आप ये देख सकते हो। तो ये हमारा हाइब्रिड हो गया। अब इसके बाद में क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अपन ने 4 लिए थे तो हमारे कितने बने थे, 16 बने थे। अब यहाँ अगर हम 6 लेंगे तो 6 कॉम्बिनेशन में हमें करते करते कितने 64 जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन में अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूरे कॉम्बिनेशन, हालांकि मैं डायग्राम में भेज रही हूँ आप देख लेना, बाकी अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनता है उस कॉम्बिनेशन में आप थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि आपने इस तरीके से जीन्स को जो डार्क हैं सारे जीन्स, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कितने हो गए 6 और 6 हो गए, तो ये जो है अगर पूरे के पूरे आपके पास में डोमिनेंट है, यानी ये वाला जो कलर है अगर ये प्रेजेंट है तो हम इसको इस तरह से आप थोड़ा सा कर लेना, ये हमारे हो गए 6 डोमिनेंट जीन्स, तो ये वाला कलर आएगा बिल्कुल नीग्रो। फिर उसके बाद में हम एक को कर लेते हैं, बाकी 5 रखते हैं तो उससे थोड़ा लाइट आ गया। फिर हम जो है 2 को करते हैं, फिर हम उसके बाद में 1 हो गया, 2 हो गया, फिर हम 3 को करेंगे, फिर 4 को करेंगे, फिर 5 को करेंगे, और लास्ट में जो हमारा एल्बिनो वाला है वो इस तरह की कंडीशन आएगी। तो ये जो है इस तरीके से जो है हम 64 जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि अपने पास में जो युग्म विकल्प या जिसको गैमेट्स आप कर सकते हो, यहाँ पे कितने बनेंगे 8 गैमेट बनेंगे, और 8 गैमेट के आपके हो गई 8 जा 64, तो 64 कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये जो है ये जो है वो टेक्निक क्या कहलाती है, ये टेक्निक कहलाती है पॉलीजीन्स की, यानी कि एक कैरेक्टर को 1 नहीं 2 नहीं 3 जीन है वो यहाँ पर कंट्रोल
कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे आपके 3 कंप्लीट हो गए। एक तो आज आपका लीथल जीन हो गया, एक आपका पैलियोट्रॉपी हो गया, बहुप्रभाविता, और तीसरा आपका कंप्लीट हो गया पॉलीजीन। तो यहाँ पे भी बस आपको वही करना है, सिर्फ एग्जाम्पल लेना है और डेफिनेशन लेनी है, एग्जाम्पल लेना है, और इस तरीके से आपके 6 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। हालांकि एक छोटा सा टॉपिक यहाँ दे रखा है जो ह्यूमन के रिलेटेड है कि किस तरीके से हमारे में सेक्सुअल जो रिप्रेजेंटेशन है वो है। तो आपको पता है कि जो मेल होता है उस मेल में और फीमेल में क्रोमोसोम या गुणसूत्र के आधार पर केवल एक ही चेंज होता है कि मेल है वो वाई गुणसूत्र से बनता है, जबकि फीमेल है वो एक्स गुणसूत्र से या क्रोमोसोम से बनती है। तो ये आपका चैप्टर आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब अपन इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर आप करके इसके नोट्स जितने हो सकते हैं, आधे तो मैंने आज कल आपको भेज ही दिए थे और आपको भेजती रहूँगी, और जो नहीं आते हैं तो आप उसको कंप्लीट करके मुझे दिखाइए। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।